गुड इवनिंग। और जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, दो इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है और उसको अपडेट किया गया था दोस्तों एग्जैक्टली 9:52 के ऊपर आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी इंडेक्स के क्या लेवल्स थी। तो निफ्टी इंडेक्स में हमारी लेवल्स थी दोस्तों आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन, और वो लेवल्स थी दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो रही है। बैंक निफ्टी आ गया है दोस्तों। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के लेवल्स थे 15,870, 15,860। तो चलिए दोस्तों इन लेवल्स को हम सीधे चार्ट के ऊपर देखते हैं। 1870 और 15,860। तो इन लेवल्स के चलते काफ़ी अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड कर रहे थे दोस्तों हम। एग्जैक्टली यहाँ पे अप गया, डाउन गया और थोड़ा साइडवेज फिर हमें डाउनफॉल देखने मिला। पर अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों तो एग्जैक्टली ये जो जोन आपको दिखाई दे रहे हैं A1, 2 एंड 3, तो एग्जैक्टली इन तीनों बार मार्केट को रिजेक्ट किया गया है इस प्राइस से जो हमने ड्रॉ करके 15,870 रुपीज़ के ऊपर। तो उसी से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन हमें आते हुए निफ्टी में दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स थी और उसको मार्केट में किस तरह का रिस्पॉन्स जो यहाँ पे देखे रखा। और बैंक निफ्टी की लेवल्स थी दोस्तों 34,986, 34,952। तो चलिए दोस्तों इन लेवल्स को मार्केट ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया हुआ है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये रही दोस्तों एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने भी उसी जोन को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया है। एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। उसके बाद थोड़ा डाउन, अप और अगेन डाउन। तो दोस्तों इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते। उससे होता क्या है, हमारा स्टॉप लॉस जो होता है दोस्तों बहुत बड़ा हो जाता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें अच्छे से नहीं मिलता। इसलिए इतने बड़े कैंडल के बनने के बाद जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते। और उसी के चलते दोस्तों आगे आपने देखा ही होगा जो कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट डाउन आया है। अगेन हमारे इन लेवल्स का सपोर्ट लिया गया जो कि यहाँ पे शो हो रही है, और उसी के बाद मार्केट उन्हीं लेवल्स के आसपास घूम फिर के क्लोज हो गया। तो काफ़ी अच्छी बात रही है दोस्तों आज। और चलिए मैं आपको एक बता दूँ, उत्तम स्टील करके हमने एक स्टॉक बताया था दोस्तों आप सभी को, और उसको बताया गया था दोस्तों एग्जैक्टली आपको 6 रुपीज़ के ऊपर ही प्रॉफिट बुक करना है। कितने रुपीज़ के ऊपर? 4 रुपीज़ के ऊपर बताया गया था, और 6 रुपीज़ के ऊपर आपको प्रॉफिट बुक करना है, मतलब करना ही है। क्लियर कट मैंने मेरे वीडियो के थंबनेल में बताया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा वो थंबनेल जिसमें आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक स्टॉक, जिसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है एक स्टॉक जो देगा आपको 8 से 10 दिन में 50% का गेन। और एग्जैक्टली 4 रुपीज़ का स्टॉक है, यहाँ पे बताया गया है 4 रुपीज़ का 50% मतलब हो जाता है दोस्तों 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ यहाँ पे हमें अप साइड की मूवमेंट हमें कैच करनी थी, और जो कि निकल के आ रही थी 6 रुपीज़ की। ठीक है दोस्तों, तो एग्जैक्टली 6 रुपीज़ यहाँ पे बताया गया था, और वीडियो कब अपलोड किया गया था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो कब आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो अपलोड किया गया था 11 जून को 2021 को। और उसी के बाद यहाँ पे हमें जो मूवमेंट चाहिए थी वो मूवमेंट हमें चार्ट हमें शो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे बढ़िया तरीके से 6 रुपीज़ के ऊपर जैसे ही स्टॉक आ गया वैसे ही स्टॉक में एक सेलिंग हमें देखने मिली। तो जो बताया गया था दोस्तों 7 से 8 दिन में 11 तारीख को बताया गया था दोस्तों, और आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो कितने दिन हो चुके हैं उस बात को। यस 11 तारीख को बताया था इन द सेंस 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट आया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये 9 जहाँ से स्टॉक गिरा हुआ है वो 9 डेज़ है। 9 ट्रेडिंग डेज़ में दोस्तों आपको आराम से यहाँ से यहाँ तक 50% का गेन आपको मिला हुआ है। तो दोस्तों जो भी बताया गया था दोस्तों उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, जो मैंने अभी थंबनेल में बताया हुआ है
उस वीडियो में क्लियर कट बताया 6 रुपीज़ के ऊपर आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, मतलब बुक ही करना है, ज़्यादा लालची नहीं बनना है। तो ये था दोस्तों आज का। और आज एक स्टॉक में भी ट्रेडिंग किया हुआ था दोस्तों मैंने कोलपाल में, वो भी मैं आपको बता दूं। चार्ट ओपन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में कुछ बताना चाहूँगा। तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे भी हमने कोलपाल में अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ था इंट्राडे बेसिस के ऊपर, और आज भी हमने पोजीशन बनाई। एक्चुअली में मेरी जो पोजीशन थी वो मेरे हाथ से छूट गई, और उसके बाद में मैंने बहुत देर बाद एक पोजीशन बनाई बहुत ही कम क्वांटिटी से। अगर मेरे सही प्राइस के ऊपर मुझे स्टॉक मिल जाता जो मुझे चाहिए था, तो उस प्राइस के ऊपर हम अच्छी क्वांटिटी लेके काम कर सकते थे, पर वो प्राइस हमारे हाथ से निकल गई थी, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी से हमने इसमें ट्रेड लिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो करवा दूं, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। बाय करके रखा है 1814.50 पैसे के ऊपर, और स्क्रीनशॉट जब सेंड किया था तब प्राइस चल रहा था 1830.25 पैसे का। और स्टॉप लॉस जो दोस्तों हमने लगाया हुआ था दोस्तों यहाँ पे 1809 रुपीज़ 80 पैसे का स्टॉप लॉस जो है हमने एग्जैक्टली यहाँ पे लगाया हुआ था। तो दोस्तों 5 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ पे प्लेस किया था इंट्राडे बेसिस के ऊपर, काफ़ी ही अच्छा और बेहतरीन स्टॉप लॉस था। 5 रुपया कोई ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं है। और यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों आपको ऑर्डर बुक में 2 ही ऑर्डर दिखेगी। इंट्राडे में बहुत कम काम करता हूँ, जब मुझे लगे कि काम करना चाहिए तभी मैं काम करता हूँ। 2 ही ऑर्डर है, एक जो आपको दिखाई दे रही ये वाली, और एक जो है जिसमें मैंने बाइंग किया हुआ है। ये 2 ही ऑर्डर यहाँ पे लगी हुई जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और इसी के चलते थोड़ा एनालिसिस करने के बाद हमने एक लेवल्स एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की हुई थी दोस्तों, जिसको कि कहा गया था अगर इस लाइन को, ये देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, अगर इस लाइन को दोस्तों FMCG इंडेक्स ब्रेक कर देता है तो यकीनन मेरा स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाएगा। तो क्लियर कट मैंने बताया हुआ था दोस्तों, और वही मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए क्लियर कट यहाँ पे बताया हुआ था। FMCG सेक्टर ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। और उसी के बाद जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तुरंत ग्रुप में अपडेट कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, इंट्राडे बेसिस के ऊपर ये सारी बातें होती रहती है। और अब भी जस्ट कुछ देर पहले यहाँ पे एक अपडेट दिया है एक्सिस बैंक के बारे में, कल हमें वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पे मैं कोलपाल आपको दिखा दूँ चार्ट के ऊपर किस तरह की मूवमेंट आई है उसमें और क्या मेरी लेवल्स थी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जैक्टली मैंने इस जोन में बाय किया हुआ था। होल्ड कीजिए, ज़ीरो दाम में ये प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे कहीं पे मैंने बाय किया हुआ था दोस्तों, और एग्जैक्टली एक ही कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया जो कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों मार्केट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस का बहुत हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। अगर आपका स्टॉप लॉस कट हो रहा है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर आपने उसको एग्ज़िट कर देना है, उस प्राइस को उस ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो उसको उसमें संभल के नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है। उस दिन के लिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही गया। तो चलिए दोस्तों, क्या FMCG सेक्टर से स्टडी किया हुआ था और किस तरह की उसमें मैं मूवमेंट एक्सपेक्टेड कर रहा था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। और जब मैंने ट्रेड लिया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा था FMCG सेक्टर में, और अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 71 पॉइंट नेगेटिव में यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एग्जैक्टली जो कैंडल हमने बताया होता चार्ट के ऊपर वही यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, और ये कैंडल जो फॉर्म हुआ है ये वाला, इसी कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और इंडेक्स जो है एग्जैक्टली इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद अगेन नीचे आके क्लोज हो गया। तो दोस्तों देखते हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न टाइप हो रहा है हम अगर 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखें तो, और उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है उसने। तो देखते हैं आगे चल कर के
यहाँ पे कल हमें किस तरह के मूवमेंट देखने मिलती है, क्या ये फ्लैग टाइप पैटर्न को ये चार्ट, ये इंडेक्स क्या इस पैटर्न को फॉलो करता है या नहीं। दोस्तों ये सारी स्टडी बेसिस की बातें होती हैं, इसको कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे, और ये भी एक फ्लैग ही हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कल आने वाले दिन में ये मार्केट हमें किस तरह के मूवमेंट करवा के, किस तरह के मूवमेंट हमें शो करवाता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। आपकी आंखों के सामने एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, इस जीरो दाम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता ही है। तो ब्रेकआउट अगर इसको मिलना है दोस्तों, तो एग्जैक्टली इसी जोन से कल ब्रेकआउट एफएमसीजी सेक्टर को मिलना चाहिए। इसी जोन से तो आपके सामने क्लियर कट फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। आप जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो और काफ़ी अच्छे से इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। देखते हैं कल इस लेवल को मार्केट किस तरह का रिस्पेक्ट करता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम काम करते, यही हमारे काम करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करना, तो आप जुड़े रह सकते हो और बने रह सकते हो हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। और अगेन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, स्पेशली दोस्तों अभी बात क्या है दोस्तों, बात ये है कि अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब मेरा फैमिली बिजनेस है, उसको हैंडल करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने बहुत इंट्राडे किया हुआ है, पहले बहुत ऑप्शन में काम किया हुआ है, बहुत फ्यूचर में काम किया, पर अभी क्या है, अभी उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है मुझसे जितना पहले मुझसे होता था। तो अभी थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, थोड़ी सी फैमिली की ये सारी की सारी बातें रहती है जो एक नॉर्मल लोगों की होती है, वैसी सारी बातें मेरी भी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सोचने के बाद एक फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला ये किया था, अगर दरवाज़ा बंद करना तो पूछा। सबसे सूटेबल एक ही चीज़ है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग या फिर होल्डिंग। इन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था और मैंने इन दोनों को चुन लिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग मैं करता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अभी काम चल रहा है अपना। इंट्राडे बहुत बहुत रेयरली कर लेता हूँ दोस्तों, बहुत रेयरली। हालांकि मैं स्टॉक को या फिर जिस स्टॉक को मैं ट्रेड करने वाला हूँ उसको वॉच करता हूँ, उसमें लेवल्स ड्रॉ करके रखता हूँ, पर अगर टाइम नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। होता क्या है, आपका पूरा ध्यान ट्रेडिंग के ऊपर होता है और थोड़ा बहुत ध्यान जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर होता है। तो इसलिए ना आपका काम ठीक से हो पाता है, ना आपकी ट्रेडिंग ठीक से हो पाती है। तो इससे बेहतर है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर सीधा पोजीशन लेके शांति से प्रॉफिट ले। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने ले लिया है मेरी तरफ से, और दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग एंड होल्डिंग में। और जो भी मुझे अच्छा स्टॉक लगे, अगर मैं ट्रेडिंग करूँ या ना करूँ, अगर मेरे पास कुछ है मतलब ट्रेडिंग करने का अगर वक्त है, सब सही टाइम है, तो मैं उस स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ जो मुझे मतलब बिल्कुल ही सही सेटअप देता है। और वही स्टॉक में यूट्यूब चैनल के ऊपर और सभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज के लिए, उन सभी के ऊपर अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया, बस हम इन तीन ही जगह पर है। और अच्छा खासा मूवमेंट जिस स्टॉक में आने वाला है उस स्टॉक को मैं ज़रूर अपडेट कर देता हूँ जो मेरी नज़र से मुझे अच्छा लग रहा हो। ठीक है दोस्तों, मार्केट में बहुत बहुत अच्छे से स्टॉक है, पर हम हर एक स्टॉक को नहीं सिलेक्ट कर सकते, हर एक स्टॉक के बारे में अपडेट नहीं दे सकते, क्योंकि हम पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, पार्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर हैं और पार्ट टाइम इंट्राडे प्लेयर हैं। तो पूरा दिन भर 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मैं स्क्रीन को पकड़ के बैठ के सारे अपडेट नहीं दे सकता, दिन में 10 वीडियोस नहीं बना सकता। जो भी वीडियो बनाऊंगा वो
कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेंगी, कुछ इंट्राडे के लिए रहेंगी और कुछ होल्डिंग के लिए रहेगी। और इंट्राडे के लिए दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स में डेली बेसिस के ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी अपडेट कर सकता हूँ दोस्तों। मेरी कोई ज़बरदस्ती या फिर कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े टेलीग्राम चैनल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप फॉलो करोगे, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आप अनफॉलो कर दोगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, जो मैं करता हूँ वही मैं यहाँ पे अपडेट देता हूँ। बस मुझे यही बहुत पसंद है, और अच्छे से स्टॉक में अच्छी जगह पर पोजीशन बनाना ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। और लाइव मार्केट में किसी भी चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना यही मुझे सबसे पसंद है। ना कि मैं किसी ज़्यादा मतलब किसी इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, और ना ही मैं किसी न्यूज़ बेस्ड काम करता हूँ। ठीक है, बहुत रेयरली हम किसी स्टॉक के ऊपर न्यूज़ बेस्ड काम करते हैं, बहुत रेयरली। जनरली मैं चार्ट को पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बात अभी बात हो रही है तो एक बात बता दूँ, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट ये कहाँ पे शो होता है? ये कहाँ पे शो होता है? ये शो होता है चार्ट के ऊपर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट आपका सही नहीं है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ रहा है, तो वो सीधे तौर के ऊपर आपके चार्ट में शो होता है। इस बात को समझिए। अगर राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पे किसी स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं या फिर किसी स्टॉक में स्टेक घटा रहे हैं, वो न्यूज़ तो आती है, पर चार्ट में शो हो जाता है कोई बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है, कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है। ये चार्ट में शो होता है दोस्तों। अगर कोई मतलब अमिताभ बच्चन भी किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं, किसी स्टॉक में होल्डिंग ले रहे हैं, तो किसी अलग जगह नहीं लेते हैं, वो यहीं पे शो होता है जो हम चार्ट देखते हैं। तो चार्ट को रीड कीजिए दोस्तों, चार्ट को पढ़िए, चार्ट को समझिए, चार्ट को सीखिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम चार्ट को पढ़ने में दीजिए। बहुत टाइम लगेगा दोस्तों इस चीज़ को समझने में, सीखने में और अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर कट बोल देता हूँ। पर दोस्तों जिस दिन आप चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे, उसको रीड करना सीख जाओगे, वॉल्यूम्स को पढ़ना सीख जाओगे दोस्तों, आप 100% सक्सेस हो जाओगे। आप 100% चार्ट मतलब कोई भी आपको रोक नहीं सकता एक अच्छा इन्वेस्टर या फिर एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनने के लिए। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि 15-20 हज़ार, 50 हज़ार, 25 हज़ार, 1 लाख ये इतनी बड़ी फ़ीस पे करके क्लास लेनी पड़े, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं। आप सेल्फ स्टडी करो थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा हर उस एक चीज़ को देखो, हर उस कैंडल स्टिक पैटर्न को समझो जो यूट्यूब के ऊपर या फिर जो कहीं बुक्स में अवेलेबल हैं। किस कैंडल के ज़रिए मार्केट घूमता है, किस कैंडल के ज़रिए मार्केट ऊपर आता है, किस कैंडल कौन सा फॉर्मेशन रेडी होने के बाद मार्केट में मूवमेंट आती है, कौन सा फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझने में टाइम लगता है। और जिस दिन आप समझ जाओगे, आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन जाओगे, एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए थैंक यू सो मच।